दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बहुत बड़ा सियासी दांव चलने वाले हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार सियासी पंडित, सियासी जानकार ये जानते हैं कि 2027 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव बिल्कुल सीरियस नजर आ रहे हैं और किस तरह से रणनीति बन रही है इसके विषय में आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको अगर पीछे ले चलते हैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जहां पर प्रत्याशी का बोलबाला समान वर्ग का, चाहे ब्राह्मण कैंडिडेट हो, भूमिहार कैंडिडेट रहा हो, चाहे आपका वो राजपूत कैंडिडेट रहा हो, अगर उस कैंडिडेट का उस सीट पर जनाधार और उसकी पकड़ थी तो अखिलेश यादव ने टिकट देने से थोड़ा सा भी संकोच नहीं किए और बिल्कुल उसी अनुरूप टिकट दिए। चाहे चंदौली जो सीट ले लो, बलिया सीट ले लो, वहां पे ब्राह्मण कैंडिडेट जो है कि जीते, चाहे आपका घोसी ले लो, तमाम वो सीटें हैं। इसी तरह तमाम सीटें हैं कि जो जहां पे जिसका जनाधार उसी अनुसार जो कि टिकट वितरण किए और पीडीए को ध्यान रखते हुए अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये बीच में आ गई कि 9 सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी केवल 2 जीत पाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे समाज में मैसेज चला गया कि उत्तर प्रदेश का यह उपचुनाव निश्चित तौर पर बिल्कुल बेबुनियादी और असंवैधानिक ढंग से जो कि हुआ। ये समाजवादी पार्टी का आरोप था कि बूथ कैप्चरिंग की गई और जो है कि मुस्लिम समाज को वोट देने नहीं दिया गया और दलित समाज को भी वोट देने से रोका गया। इस तरह के तमाम षड्यंत्र जो है कि समाजवादी पार्टी ने लगाया और यह बात जो है सैकड़ों वीडियो जो सामने आई और जिस तरह से चुनाव आयोग ने 12 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करवाने का काम किया, तो निश्चित तौर पर इस पे अखिलेश यादव का जो आरोप था उस पर मुहर लगी। उसमें सत्यता की पराकाष्ठा पर का भी उस पे ध्यान रखा गया कि आखिरकार ये आरोप कहीं न कहीं सच साबित हुए और सत्य है, क्योंकि कुंदर की जैसी सीट 1,06,000 वोटों से अगर समाजवादी पार्टी हार रही है, जिसपे 65% मुस्लिम है, मुस्लिम कैंडिडेट देने के बावजूद, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा खेल हुआ होगा। खैर वो सब बातें पीछे की है, लेकिन लड़ाई क्या है, राजनीतिक पंडित, राजनीतिक जो जानकार हैं, हवाओं को समझते हैं, उनका यही मानना है कि राजनीतिक जानकारों का यही मानना है कि समाजवादी पार्टी ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से सीधा टक्कर देकर बीजेपी को खत्म कर सकती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सपा ने बीते लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में जीत दर्ज की पीडीए के फार्मूले के तहत और उसी पे कार्य भी कर रही है लगातार। आपको बता दें कि अखिलेश यादव फिर से उभरकर सामने आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का मानना है, ये बीजेपी को भी पता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार पार्टी को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव को मालूम है कि 27 में सरकार बनानी है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और ऐसे में पार्टी संगठन को भी मजबूत करना होगा। जिला स्तर की इकाई में एक्टिव कार्यकर्ताओं को जगह देनी होगी। तो निश्चित तौर पर लखनऊ से बड़ी खबर, जिला स्तर की इकाई में एक्टिव जो कार्यकर्ता है उनको जगह देने की तैयारी चल रही है। अखिलेश यादव इस पर मंथन कर रहे हैं। लगातार सीट दर सीट जो विधानसभावार सीट है उस पर अखिलेश यादव की पूरी एक एक विधानसभा पर नजर है कि किस तरह से समीकरण बैठाया जाए, क्योंकि बीजेपी बूथ स्तर पर अपने आप को मजबूत करने में जुटी है और संगठन में भी बदलाव करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में सपा एक्टिव कार्यकर्ताओं को पार्टी में जगह देकर सपा 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर सरकार बनाएगी, इस तरह का मानना है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी पार्टी उभरकर जो उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई तो समाजवादी पार्टी और पीडीए। समाजवादी पार्टी के पास बेस वोट है। आप इस चीज से मान लीजिए कि जो राजनीतिक पंडित है, जो जानकार हैं, इस चीज को मान रहे हैं कि 2027 में निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव बिल्कुल एक एक चीजों पर गौर से ध्यान दे रहे हैं। लखनऊ में बैठकर खबर आपको सही में बता रहा हूं कि जो जिला जो इकाई है, जो संगठन है, उसको मजबूत करने पे लगे, जिला स्तर इकाई का को, और जो पीडीए के तहत है, खासकर उसमें पिछड़ा, अदर यादव, ओबीसी और जो दलित समाज का पूरा जो कुनवा है, उसको हर एक बिरादरी को, दलित समाज के हर एक बिरादरी को प्रतिनिधित्व जिला स्तर इकाई से लेकर संगठन से लेकर और टिकट वितरण में भी इसको देखने को मिलेगा। इस तरह से कार्यशैली तैयार की जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो निश्चित तौर पर
मैं यही बोल रहा था कि सबसे बड़ी चीज है कि अखिलेश यादव के पास बेस वोट है। आप देखिए यहाँ पर कम से कम 12 से 13% यादव समाज का, ओबीसी का जो वर्ग का वोट ऑलरेडी मतलब समाजवादी पार्टी के साथ है, और कहीं ना कहीं 18% के आसपास मुस्लिम समाज का वोट है। अदर यादव ओबीसी का वोट चाहिए कुछ अखिलेश यादव को, और जो दलित समाज का वोट चाहिए, और इसी को तहत अखिलेश यादव कार्यकारिणी में पूरी तरह से जो जिला स्तर इकाई पर संगठन कार्यकर्ता को एक्टिव जो हैं, जो अदर यादव ओबीसी से हैं, जो गैर मुस्लिम समाज से हैं, और साथ में मुस्लिम समाज को भी उसमें सम्मिलित करके सबको बिल्कुल जो गोटी बैठाने के चक्कर में अखिलेश यादव पूरा इसी तरह टिकट वितरण भी करेंगे। अखिलेश यादव जातीय समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग और साथ में जो सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं 10 बनाम 90 की लड़ाई अखिलेश यादव ने उसी दिन बोल दिए थे जिस दिन उपचुनाव का रिजल्ट आया था यक्स के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हावी होती हुई नजर आ रही। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।